वेल्थ के कंसेप्ट को सजीवन करने के लिए गोवर्धन की शुरुआत एनडीडीबी करने जा रही है। गुजरात सरकार अपना योगदान दे रही है। डेयरी के क्षेत्र में किसानों तक अपना अधिकार, अपना रुपया पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के साथ जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सबको यहां पर अवार्ड्स भी दिए गए। और आज डेयरी संघ के सुवर्ण जयंती का भी अवसर है। ये तीनों फंक्शन, ये तीनों कार्यक्रम एक ही मंच से हो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो एनसीडीएफआई के साथ संबंध 223 जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, 27 राज्य संघ और अनेक ग्रामीण दूध उत्पादक समितियों को, सहकारी समितियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये कोऑपरेटिव आंदोलन ने न केवल दूध के क्षेत्र के अंदर भारत को आत्मनिर्भर किया, भारत की आने वाली पीढ़ियों को पोषण युक्त बनाकर न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर किसी का योगदान है तो सहकारिता आंदोलन का और इस दुग्ध उत्पादन समितियों का। हम कल्पना ही नहीं कर सकते अगर एनसीडीएफआई न होता, अगर त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में अमूल की शुरुआत न हुई होती। ये कोऑपरेटिव दूध के क्षेत्र में किस प्रकार से देश के आर्थिक ताकत बनकर उभर सकता है, इसकी कल्पना सरदार पटेल, मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास ने न करी होती तो आज न्यूट्रिशन के मामले में हम कहां होते, इसकी कल्पना करते ही एक भयावह चित्र हमारे सामने खड़ा हुआ। देखिए, दूध के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दलहन और तिलहन में आज भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर मजबूत होकर अनेक राज्यों के अंदर अपना काम अच्छे से किया है। और इसके अंदर एनसीडीएफआई की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के है जिसके तहत सभी राज्यों के दूध संघ काम करते हैं, जिला संघ काम करते हैं और अंततोगत्वा ग्राम की सहकारी दूध समिति काम करती है। अभी एक सेमिनार में मैं गया था, वहां एक वाक्य प्रयोग आया तो मैं थोड़ा हंस पड़ा कि दूध का मास प्रोडक्शन। मैंने बोला भैया उल्टा है, दूध का उत्पादन मास प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन बाद मासिस है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर बूंद बूंद कर कर ये दूध की धारा दी और इसमें सबसे बड़ा योगदान है तो कोऑपरेटिव क्षेत्र का है। आज एनसीडीएफआई ने, हालांकि कोई भी संस्था 50 साल की जब होती है तो ऐसा कहते हैं कि वो कालबाह्य हो जाती है, क्योंकि समय बदलता है, संस्था जस की तस चलती है और धीरे 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 समय उसको बिन उपयोगी बना देता है। तो सुवर्ण जयंती एक सभी अच्छे कामों को याद कर गौरव महसूस करने का समय तो है ही, परंतु आज के समय में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा उसका भी समय होता है। अगर ये आत्मचिंतन नहीं होता है तो संस्थाएं अपने आप को इरेलीवेंट कर देती, वो संस्थाएं कालबाह्य हो जाती है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। संस्थाएं संविधान से चलती है, संविधान समय के साथ मेल नहीं खाता है, तो संस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए भी मैं मानता हूं कि सुवर्ण जयंती से ज्यादा अच्छा मौका नहीं होना है। और अब समय आ गया है मित्र कि दूध के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक बनने से संतोष करने का समय नहीं है। अभी भी मैं देखता हूं देश के नक्शे को, ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर जहां पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है, जहां उपजाऊ भूमि है, वहां पर
उसका कंट्रीब्यूशन देश के टोटल दूध उत्पादन के लिए नहीं है। सोडी साहब मेरे साथ चिंता से देख रहे हैं कि सब करने लगे तो अमूल का क्या होगा। अरे पूरी दुनिया पड़ी है, सोडी साहब क्यों चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, अभी भी बिहार, बहुत सारी संभावनाओं का दोहन करना बाकी है। वहां छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारा रास्ता रोककर खड़े। अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, हमारे साथियों के साथ चर्चा करता था, उत्तर प्रदेश की बात निकली तो गुजरात में 19,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें से 18,000 कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर 16,000 और कार्यरत की संख्या तो इससे भी कम है, 7,000। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य किसी देश के जितना दूध उत्पादन कर सकता है, वहां सारी संभावनाओं को, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना बाकी है। संभावनाओं का दोहन की प्रचुर मात्रा